बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट। राजस्थान बीजेपी ने जारी की प्रस्तावकों की सूची। प्रस्तावकों में शामिल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डेप्यूटी सीएम यानी कि दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, घनश्याम तिवारी, मंजू शर्मा, ओमकार सिंह लखावत, सीआर चौधरी, जशवंत सिंह बिश्नोई, कैलाश चौधरी, प्रभुलाल सैनी, नारायण पंचारिया, सरदार अजय पाल सिंह मौजूद। तो इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण ये खबर, ये तमाम नामों की सूची प्रस्तावक को लेकर के हमने मुख्य नाम आपको इसमें बता दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसमें शामिल हैं और क्या कुछ नाम है वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये पूरी की पूरी सूची आप देख सकते हैं। कैलाश चौधरी का नाम है, प्रभुलाल सैनी का नाम है, नारायण पंचोरिया का नाम है, डेप्यूटी सीएम दोनों यहाँ पर है, पूर्व सीएम जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, उनका नाम भी इसमें शामिल है। तो ये प्रस्तावकों की सूची आपके सामने और ऐसे में बेसब्री से हर किसी को इंतजार भी है बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का और तमाम जो वो प्रोसेस होता है, प्रस्तावक कौन कौन बनाए गए, ये प्रस्तावकों की सूची एक बड़ी तादाद में पूरी की पूरी फौज यहाँ पर बतौर प्रस्तावक के साथ में जुड़ी हुई है और ऐसे में ये तमाम नाम एक के बाद एक सूची में शामिल हैं। आज ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, ये पूरी की पूरी सूची नाम हमारे सामने, प्रस्तावकों की सूची और हर किसी को इंतजार है बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। फिलहाल क्या कुछ प्रोसेस? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए राजस्थान से 20 प्रस्तावों की सूची जारी की है और इस सूची में जैसा आप देख रहे हैं कि बड़े चेहरों को शामिल किया गया है, खासकर उन चेहरों को भी शामिल किया गया है जिनको संगठन का अनुभव है। और पूरी सूची में संगठन के तमाम वो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने संगठन में लंबे समय तक काम किया है, जो संगठन की रीति नीति को समझते हैं। ऐसे में इस प्रस्तावों की सूची भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जारी की है, क्योंकि लगभग ये तय माना जा रहा है, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही ये माना जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही चुने जाएंगे। लेकिन चूंकि पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, ऐसे में चुनाव के बाद विधिवत रूप से घोषणा की जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की। लेकिन अभी चूंकि नामांकन की प्रक्रिया के बाद ये लगभग तय हो जाएगा कि एक ही नामांकन आता है, 2 नामांकन आते हैं। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं, एक ही नामांकन दाखिल होगा, जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। लेकिन एक पूरी प्रक्रिया जो पार्टी की होती है उसके तहत मतलब लाल सिंह जी ठीक है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन नितिन नवीन साहब का नाम जो है लगातार जोरों शोरों से है, जो बतौर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अभी बखूबी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। लगभग इसी नाम पर जो है मुहर लग सकती है, ये कयास के तौर पर मैं समझना चाह रही हूँ, अभी जो कयास चारों तरफ है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है। देखिए, उसको यूँ समझो क्योंकि भाजपा का एक, अगर हम इसका इतिहास भी देखेंगे तो कमोबेश जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है उनका ही चयन होता है। लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक तरीका है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, ऐसे में आपको पूरी प्रक्रिया को पूरा करना है। अब चूंकि जो आप कह रहे हैं उसका जवाब हो सकता है कि ये देखना होगा कि नामांकन के समय कोई दूसरा नामांकन आता है या नहीं आता है। अभी तक कोई भी चेहरा ऐसा सामने नहीं आया है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन के अलावा अपना कोई नामांकन दाखिल करने का विचार कर रहा है या कोई नाम सामने आ रहा है। ऐसे में लगभग ये तय है कि नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन जो पूरी एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया उसके तहत कार्यवाही हो रही है और उसी कड़ी में आज 20 प्रस्तावकों के नामों की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए लाल सिंह जी। तो लगातार ये प्रस्तावकों की सूची और बड़े बड़े नाम इस सूची में शामिल है, आप देख लीजिए। चाहे मैं अभी के मुख्यमंत्री की बात करूं या पूर्व मुख्यमंत्री की बात करूं या दोनों डेप्यूटी सीएम की बात करूं, ये तमाम वो चेहरे जो बतौर प्रस्तावक के तौर पर यहां पर शामिल किए गए और ये 20 नामों की सूची और बड़े बड़े चेहरे। लेकिन जो कयासों का दौर है, लगातार चारों तरफ एक ही नाम पर चर्चा फिलहाल अभी चल रही है, नितिन नवीन जी के नाम पर। नितिन नवीन जी के नाम पर यह चर्चा है जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। क्या वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्योंकि अभी तक कोई दूसरा नामांकन दाखिल नहीं हुआ और ऐसे में कयासों का दौर यही लग रहा है कि क्या नितिन नवीन ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दिखाई देंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।